हमको पानी का ट्रायल करना है, तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले सर वहाँ आप अलर्ट हो जाओ। क्योंकि मेरा तो ये मानना है सर कि करीब मोर देन 90% मशीन जो होती है वो बिना ट्रायल के ही बिकती हैं सर। सिर्फ 10% ही होती हैं जो ट्रायल के चक्कर में जाती हैं और लॉन्ग टर्म में जाके फिर वो कभी उठती हैं। आप उनको यहाँ पर एक चीजें बोल सकते हैं कि सर आप मुझे थोड़ा सा ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपने अपने घर में इतनी सारी चीजें खरीदी हैं, कौन सी चीज आपने ट्रायल में लेके खरीदी थी सर। एक एक चीज का नाम बताइए। वो एक भी चीज का नाम नहीं बता पाएगा। सर आपने इतना बड़ा मकान बनाया, आप पहले इस कॉलोनी में ट्रायल के लिए आए थे क्या सर? कि मैं पहले यहाँ पर ट्रायल में रहता हूँ, उसके बाद में फिर जमेगा तो कॉलोनी में मकान लूंगा। नहीं सर, नहीं लिया था। आपने कार ली सर, तो कार के लिए आपने कौन सा ट्रायल लिया था? शोरूम में जाके क्या बोला था कि 1 महीने के लिए मुझे गाड़ी चलाने को दो, जमेगी तो फिर लूंगा, बम्बई घूम के आता हूँ पहले। नहीं दिया आपको। 1 घंटे 1 किलोमीटर की ट्रायल करा दी थी बस उन्होंने। आपने टीवी लिया तो क्या लिया? आपको एक 10-15 सेकंड के लिए आपको शोरूम पे चला के दिखाया था, उसके बाद आपने लिया। तो आपने जितने भी लाइफ में अभी तक परचेसिंग किए या निर्णय लिए हैं, दूसरों के अनुभव से ही आप आगे बढ़े हैं। यहाँ आपको ट्रायल क्यों चाहिए? अच्छा चलो, ट्रायल अगर चाहिए आपको तो सर आप 11.5 pH के पानी की लीजिए। इससे पेस्टिसाइड, आपके घर का पेस्टिसाइड निकलता है या नहीं निकलता है, मेरे घर से कल फिर आप पानी लेके चेक कीजिए। ये पानी है, आपको धीरे धीरे बदलेगा। इसके ट्रायल के चक्कर में अगर आप लग जाओगे तो हो सकता है आप इस मशीन से दूर हो जाओगे, क्योंकि इसमें पानी आता है 7 तरह का। कौन कौन से पानी का ट्रायल लोगे आप? कभी ये नहीं जमा तो 7 pH पी लिया, 7 नहीं तो 8.5 pH पिया, तो कई बार क्या होता है, पानी को एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। कौन व्यक्ति आपको ट्रायल का पानी देगा सर? तो आप ट्रायल की इस सोच से थोड़ा सा बाहर निकले। मैंने कोई ट्रायल नहीं लिया। जनरली लोग यहाँ पे डेमो करते हैं और डेमो करने के बाद ये बोल देते हैं, सर आप तो पानी पी के देखो, 6 महीने साल भर में बैठा हूँ आपको पानी पिलाऊंगा। और वो उसको पहले ही आपने इतने कंफर्ट जोन में डाल दिया है कि वो लगता है काय को भी पिला ला पानी ला, तो हम प्याऊ खोल के बैठ जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमको सबसे, वी आर प्रोफेशनल्स, हम चैरिटी के लिए नहीं आए हैं। आपको समझना है, सबसे पहले हमको पैसा कमाना है, पैसा कमाना हमारा ध्येय है। तो हम पैसे के लिए आए हैं, तो पहले उसी पे फोकस करो आप। उसको उधर का रास्ता दिखाओ ही मत। सेकंड वे में आपको तब जाना है जब आपके वो फोन नहीं उठा रहा है, जब आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो फिर दूसरी विजिट आप करने जाओ और फिर उससे बोलो कि सर क्यों ना अपन पानी का ट्रायल करके देखें। आप पानी पी के देखो। मतलब अब आपको उससे कम अपनी मीटिंग्स बढ़ानी है, तो आप जरा 3 दिन पानी देने जाओ, ताकि आपकी बॉन्डिंग बढ़े, आपका मिलना जुलना होगा। देखो मेरा तो ये मानना है, मिलने जुलने से दोस्ती हो जाती, प्यार हो जाता है, लोग शादी कर लेते हैं यार। तो मिलना जुलना तो बढ़ाओ भैया। थोड़ा 2-4 बार मिलो तो सही। अब मिल जुल ही नहीं रहे हो, आपने डेमो देख के आ गए, घर आ गए, वो उसके घर, आप अपने घर नहीं। तो पहले फोकस ये करो कि कैसे भी करके क्लोजिंग हो जाए, हमारी स्पॉट क्लोजिंग, हाथ के हाथ ही मामला निपट जाए। 1-2 दिन वेट करो, नहीं हो रहा तो फिर दूसरे रास्ते से घुसो, ट्रायल वाले रास्ते से। ये पहले तो ट्रायल बोलना सर अपने अपनी फजीयत कराने वाला मामला है। आप बोलो ही मत ट्रायल का। और वहां ट्रायल के बाद में आप उसको ये बोलो, सर इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको ये लेना ही पड़ेगा। आप आज लो या कल लो या 5 साल बाद लो, आप नहीं लोगे तो आपके बच्चे खरीदेंगे सर। ये लेना ही पड़ेगा आपके घर में। और हम समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हैं। टेक्नोलॉजी आपके घर में घुस जाती है सर, उसको आपकी परमिशन की जरूरत नहीं होती है सर। आप देख लीजिए, आपके घर पहले पीले पीले बल्ब लगा करते थे, फिर ट्यूबलाइट लगी, फिर सीएफएल लगे, आज एलईडी का जमाना है, आपके घर में भी एलईडी लगी हुई है। ये आपसे पूछ के नहीं आई सर, इसने आपको अपनी गिरफ्त में लिया है। पहले हमारे यहाँ लैंडलाइन भी फोन नहीं होता था सर, पूरे मोहल्ले में एक होता था पीपी फोन, पड़ोसी परेशान। आपने भी इस्तेमाल किया है सर। हम पीपी नंबर बांट के आ जाते थे, फिर शर्मा जी गुप्ता जी को बुलाने जाते थे, फिर गुप्ता जी का बच्चा आता था बुलाने के, चलो सर आपका फोन आया है। तो ऐसे माहौल से निकल के आए, और आज घर में 5 लोग हैं तो सबके पास मोबाइल है। हर 3 साल में आप अपना मोबाइल बदल रहे हैं सर, 1-1 लाख रुपए के मोबाइल रख रहे हैं सर। तो आप सोचिए, ये टेक्नोलॉजी ने आपको अपनी गिरफ्त में ले लिया सर। आज बच्चों के पास लैपटॉप है, टीवी है, तो घर में 4 कमरे, तो चारों कमरे में अलग अलग टीवी है सर। ये क्या है सर? ये टेक्नोलॉजी, इसने आपको अपने कब्जे में ले लिया है सर। और ये भी एक टेक्नोलॉजी है, आज नहीं तो कल आप इसको स्वीकार करोगे और सहज स्वीकार करोगे। लेकिन अभी तक जो आपने डिले किया सर, उसमें चल जाता। आज भी अगर आपके पास मोबाइल नहीं होता ना सर, तो कोई कयामत नहीं आ जाती सर, चलता आज भी काम। लेकिन इस मशीन में अगर आप डे बाई डे डिले कर रहे हैं सर, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाले हैं सर। क्योंकि ये खेल रहा है पानी आपके लीवर, हार्ट, किडनी, ऑर्गन्स के साथ खेल रहा है पानी। और ये डैमेज जो होगा, ये परमानेंट डैमेज होगा सर। मोबाइल आज भी नहीं होता ना आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पानी ने अगर आपकी किडनी को डैमेज कर दिया तो सर इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कभी किसी दुकान पे आपने देखा है सर कि यहाँ किडनी मिलती है? कहीं नहीं है सर। एक बार के लिए मिला है, इसलिए अलर्ट हो जाओ सर। ये सब बातें मेरे को समझ में आ गई थी। आप ज्यादा सर्च रिसर्च के चक्कर में मत जाइए, और फिर अपने पे लेके ये बात बताइए सर कि मैंने ये जाना है मेरे सीनियर से कि ये मशीन बिल गेट्स भी यूज करता है। मैंने एक अपने आप को मान लिया कि मैं बिल गेट्स से ज्यादा समझदार नहीं हूँ।
जब वो पानी पी रहा तो उसने सर्च रिसर्च सब करके देखी होगी, हो सकता है उसने मशीनों की प्लेट को तोड़ तोड़ के भी देखा होगा इसमें क्या है। समझे? तो वो इससे बेटर कुछ नहीं, अगर इससे बेटर कुछ होता तो उसके घर लगा होता। तो मैंने दिमाग लगाना बंद कर दिया। और सर हम दिमाग लगा के करेंगे भी क्या सर, अपनी कोई लेबोरेटरी थोड़ी है सर। आप समझो, अपनी लेबोरेटरी थोड़ी, मतलब आप अपने पे ही लेके उसको जितने मार सकते हो लपड़ आप मार सकते हो, है ना। अपनी कोई लेबोरेटरी नहीं सर, अपन किधर चेक करेंगे सर। मेरा तो, मैंने तो सुबह देखा कि भैया तेल टूट रहा है, पानी है, पेस्टिसाइड निकल रहा है, मैंने ले लिया। अब अपन खुद ही बोल देते हैं वहां जाके, अरे सर मैंने खुद ने महीने भर पानी पिया ला ला के, फिर जब जमा तो फिर मैंने लिया, फिर मैंने ये किया, फिर वो आप एक्साइटेड में इतनी सारी चीजें बोल जाते हो तो वो भी वही रास्ता पकड़ लेता है। फिर चलती है पानी पिलाने की दुकान। तो भैया इस दुकान से बाहर निकलो, स्पॉट क्लोजिंग पे फोकस करो। स्पॉट क्लोजिंग होती है, बहुत आप ही खुद बढ़िया। रास्ते देते हो उसको भागने के। निर्णय लेना पड़ेगा सर, निर्णय लीजिए सर। मैंने निर्णय लिया था तो मुझे उस निर्णय पे गर्व है। और आज सर आप जो कुछ भी हो अपने निर्णय की वजह से ही हो सर। आज जितनी भी आप इनकम कर रहे हो, जो भी आपके परिवार की स्थिति है, जिस मकान में आप रहते हो, आपने समय से पहले कभी निर्णय लिए थे तो आप इस पे हो। आज आप निर्णय लो तो आपके ऑर्गन्स आपको आने वाले समय में दुआएं देंगे सर। आपके बच्चे आपको वेलकम करेंगे कि हमारे पापा ने हमको अच्छा पानी पिलाया। नहीं तो आज से 10 साल बाद वो अपने वॉल का इलाज कराते दिखेंगे, किडनी का इलाज कराते दिखेंगे। आप उसको आज एप्पल का फोन दिला रहे हो, 3 लाख की बुलेट दिला रहे हो। सर मैंने एक व्यक्ति को देखा है और हकीकत बता रहा हूँ सर, कि उसके घर हार्ले डेविडसन खड़ी थी, और हार्ले डेविडसन चलाने वाला इस दुनिया से चला गया सर। और उनको मशीन महंगी लग रही थी। और जब वो मैं उनके घर जब दोबारा गया तो वो मेरे से आंख नहीं मिला पा रहे थे। मतलब आप सोचिए सर कि क्या परिस्थितियों से लोग निकल के आ रहे हैं। ये बताइए लोगों को कि सर आप जो निर्णय ले रहे हो ना, ये कौन से ट्रायल की बात कर रहे हो सर। अरे हमने शादी बिना ट्रायल के कर ली सर। कहाँ का ट्रायल सर, कौन से ट्रायल के उसमें उलझे हुए हो सर। इतना बड़ा जीवन का डिसीजन आपने बिना ट्रायल के ले लिया, और बहुत अभी बढ़िया। इधर रात दिन उसको साथ में रह रहे हो, और इधर 3 लाख की मशीन में आपको जमाने भर की ट्रायल चाहिए। कौन सा ट्रायल करोगे सर आप। मत जाओ उस दिमाग में सर। तो आप तो प्लान करो। इसके ट्रायल के चक्कर में कई लोगों से मशीन छिटक गई है सर, वो ले ही नहीं पाए, आज तक सोचते जा रहे हैं सर। मैं नहीं चाहता हूं कि आप कल को कोई मुसीबत में पड़ो सर। और आपको ये भी बोलना है सर कि आप खुद सोचिए कि आपके पिताजी ने आपको बहुत अच्छा पानी पिलाया सर, तो इसलिए आप अभी सरवाइव कर पा रहे हो। लेकिन आप अपने बच्चों को डेली एसिडिक पानी पिला रहे हो, डेली पेस्टिसाइड खिला रहे हो। तो जब वो आपकी एज में आएगा तो आपके जितना स्ट्रांग नहीं रहेगा, ये लिख के रख लो, क्योंकि आप खुद स्ट्रांग नहीं अपने पापा के बराबर आज की तारीख में। तो डे बाय डे हम एक वीकर जनरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सर। इस सच को स्वीकार कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वक्त तो एक दिन आपको स्वीकार करवा ही देगा सर। और उस दिन डिले हो जाएगा, उस दिन नुकसान हो जाएगा सर। समझिए? तो आप इस चीज को, उस दिन जब नुकसान होगा तो फिर हम डॉक्टर डॉक्टर को जाके बोलते हैं कि सर डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो, मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा सर। अरे भैया पानी पे पैसा बहाया होता ना तो पानी की तरह पैसा बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात। तो पानी पे पैसा बहाओ, ये तो पानी की तरह ही बहाना पड़ेगा। और ये बहा रहे हैं लोग, एक एक दिन में 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए अस्पतालों में खर्च करके आ रहे हैं। जरा एक बार अस्पताल का चक्कर लगा के आ जाओ। और वहां अगर मन ना भरे तो एक बार शमशान घाट का भी चक्कर लगा के आ जाना, वहां कोई ना कोई जल ही रहा होगा, उससे पूछना है कैसे गया। समझ में आ जाएगा कि आपको क्या मशीन की वैल्यू और क्या हमारी वैल्यू है। क्योंकि हम जिंदा है तो हम इसकी वैल्यू नहीं करते हैं सर। जरा आंख पे पट्टी बांध के जरा 1 घंटे चल के तो देखो कि आंखों की क्या कीमत है सर। उस आंख में 95% पानी है। हेलो, 95% पानी है उस आंख में। आप समझिए, उस आंख की वैल्यू नहीं कर रहे हो आप सर। तो ये चीजें अगर हम बोलेंगे तो सर स्पॉट क्लोजिंग पे आएगी। आपको एग्रेसिवली बात करनी पड़ेगी, चढ़ के बात करो। क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो। ये फील आपको रोमांचित कर देना चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। ये लाइन आपके जहन में जब आती है तो तुरंत आपके अंदर रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए कि मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। 48 साल पुरानी कंपनी है, दुनिया के अरबपति खरबपति लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। अगर कोई 10 लाख की मशीन होती तो उनके घर में लगी होती, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं है, इसलिए वो ले भी नहीं पाए। तो आप इसको बार बार इस विचार को अपने अंदर आंदोलित करा करो। बार बार वो है ना, कौन सी पिक्चर है घातक, जिसमें अमरीश पुरी बोलता है उसको, काशी गुस्से को पालना सीख, है ना। तो वो पालो सर, इसको अपने अंदर से लेके आओ, ये आंख भर लो कि भैया मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में काम कर रहा हूँ, इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट नहीं है। और मैं इस कंपनी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये फील आपके अंदर आना चाहिए बार बार। और फोकस रहो, जितने फोकस रहोगे उतने ही आगे जाओगे। दूर दूर तक का दिखता ना दिखना चाहिए, एकदम डिजिटल क्लियर। डिजिटल का जमाना है, धुंधली पिक्चर नहीं है ये। एंटीना का जमाना नहीं है कि ऊपर जाके एंटीना ठीक कर रहे हैं,
फिर नीचे दाने आ रहे हैं, फिर टीवी दिख रहा है। गया जमाना सर, अब डिजिटली का जमाना आ गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए भैया। 6 से 2, 6 से 3, Day 3, Day 4, जो भी तुम्हारी कहानी है उसको कागज पे लिख लो, डिजिटली क्लियर कर लो। अगर कांच के ऊपर विंडशील्ड पे कोहरा आ जाएगा ना भाई साहब, तो 10-20 से ज्यादा की आपकी स्पीड नहीं रहेगी गाड़ी की। समझ रहे हैं आप? डिजिटली क्लियर दूर तक का दिखना चाहिए।